हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ टीचर। बेटा, कल के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट कर चुके थे एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एंड इंट्रो भी कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए एंड लास्ट लेक्चर्स को देखिए और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए, बूस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को बेटा नहीं देखा होगा, कंसेप्ट को नहीं समझा होगा, देन आप आगे के लेक्चर्स को, आगे के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे हम अपना आज का लेक्चर एंड देखते हैं। हम छोटा सा सेशन रखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम कवर अप कर पाते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने प्रूव करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई हमारे पास नंबर लिखा जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर सेट से रियल सेट पर जा रहा है। इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्स है। इज नाइदर, ना तो ये 1 1 होता है ना ही ये ऑन टू होता है। ऐसा हमने इस फंक्शन को शो करना है, प्रूव करके दिखाना है। वेयर x denotes the greatest integer less than or equals to x। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम 11th क्लास में कंसेप्ट को पढ़ के आए हैं, लेकिन छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो बेटा क्या होता है, हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास एक नंबर लिखा होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया। अब इसका इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। कहने का मतलब अगर आप इस नंबर यहाँ पर जो भी लोगे, या तो वो इस एक्स से छोटा नंबर देगा या वो इसके इक्वल ही देता है जो भी आप अंदर लिखते हो। जैसे कि मान लेते हैं हमने 1 लिखा है, तो जब आप 1 देते हो तो इंटीजर पूरा का पूरा 1 निकल कर आता है। ठीक है जी। जैसे आपने 1.2 दिया, अब ये देखो यहाँ पर आपके पास 1 है और 1.2 कोई नंबर यहाँ लाई करता होगा, तो ये किसने क्या बोला है कि इक्वल्स टू और लेस देन देता है। यानी कि जैसे कि हमने मार्किंग की है कि ये x लेस देन x देगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, तब भी 1 होगा। अगर आपने 1.3 नंबर दिया है तब भी आपके पास 1 आएगा। 1.4 आया है, 1 तब आएगा। यानी कि ये प्रोसीजर कब तक चलेगा, जब तक कि सेकंड नंबर नहीं आ जाए, मतलब कि 1.9 तक ऐसा चलता रहेगा। हमारे पास ये क्या आंसर देता रहेगा, 1। सिमिलरली जैसे हमारे पास 2.0, 1.9 के बाद 2.0, अगर 2.0 दोगे तो ये खुद में क्या है, एक 2 ही है। सिमिलरली अगर आप 2.1 देते हो तो इससे जस्ट पहले, यानी कि 2.1, जैसे आपका यहाँ 2 है तो 2.1 कोई यहाँ होगा, इससे जस्ट पहले वाला कंप्लीट एक होल नंबर देता है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2। इसी तरह से 2.9 तक के जो नंबर देगा तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा, 2 आएगा। सेम प्रोसीजर आप कितने भी नंबर्स ले सकते हैं, उनका प्रोसीजर यही रहेगा। ये या तो ये नंबर ये खुद देता है, खुद की वैल्यू खुद के इक्वल देता है, या फिर क्या कहता है उससे एक कम देता है। जैसे 2.1 से एक कम 2.9, ये ऐसा तब तक चलता है जब तक कि वो सीरीज चलती है। जैसे कि 2 से लेकर 2.9 तक का वो नंबर चला है, तो यहाँ हमारे पास एक कंप्लीट नंबर 2 को ही देता रहेगा। ये होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हमने इसको क्या करना है बेटा, हमने इसको शो करके दिखाना है कि इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो ना 1 1 होते हैं और ना ऑन 2 होते हैं। देखो कैसे करेंगे। फंक्शन हमें दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r इज f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हुआ। अब आते हैं, हमने क्या शो करना है बेटा, इसको 1 1, इसको 1 1 दिखाना है कि ये 1 1 नहीं होता। अब ये देखना ध्यान से, मान लीजिए आपने ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, तो देखो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या जाएगी, फंक्शन जाएगा, मैपिंग जाएगी रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट तक। हम मान लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे -1.5, -1, 0, 1, 1.5, 2 अप टू इस तरह के नंबर्स हैं। अब ये देखो, जब आपके पास जो फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पे भी सिमिलरली ये मान लीजिए -1, -1, 0, 1, 1.5, 2, 2.5 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन है वो कैसा दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दिया हुआ है कि आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। जब आप अपने फंक्शन में, ये आपका फंक्शन है, जब आप इस फंक्शन में बेटा x की वैल्यू को क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो x के प्लेस पे 1 रखा तो आपके फंक्शन में भी 1 रखा, तो आंसर कितना आएगा, 1। इसी तरह से अगर आपने x के प्लेस पे 1.5 रखा, 1.5 क्योंकि रियल नंबर्स का है, हर तरह का नंबर इसमें लाई करेगा, तब हमने क्या कहा है, 1 से ऊपर जाते ही 9.9 तक ये अपना प्रीवियस नंबर देगा, यानी कि ये 1 ही देगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने 1.9 को एज्यूम किया है, 1.9,
तभी क्या देगा 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही आपको ये 1 देगा। तो इस तरह से आपने कितने नंबर्स यानी कि यहाँ से उठाए हैं, यहाँ से आपने 1 लिया था तो 1 की इमेज 1 आई, 1.5 उठाया तो ये आई। इसी तरह से अगर यहाँ कहीं 1 पॉइंट लाइन होगा तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1 इमेज ही आ रही है। और जब एक नंबर बहुत से यानी कि जब किसी दो किन्हीं नंबर्स की सेम इमेज आती है तो वो 1 1 ना होके वो कैसा केस बनाता है बेटा, वो हमारे पास मैनी 1 का केस होता है। गॉट इट। अब हम अपनी क्या करेंगे, हमने मैथमेटिकली समझ लिया है, कंसेप्ट को समझाया, अब क्वेश्चंस में लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। 1 1 करने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है, वही लिखते हैं बेटा। टू प्रूफ ऑफ एक्स इज नाइदर, हमने ये शो करना है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ये 1 1 आता है ना ये ऑन टू आता है। तो देखो 1 1 के लिए मैंने अभी आपको समझाया, हमने एग्जाम्पल से, हमने बेटा अपने एग्जाम्पल से समझा है तो हम अपने एग्जाम्पल्स की कोई दो नंबर्स उठा लेते हैं जनरली। लेट 1 1.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के सेट से, कहां से आते हैं बेटा, ये आपकी डोमेन से आ रहे हैं। डोमेन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, कितनी वैल्यू दी 1। सिमिलरली जब 1.5 पे अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5 और ये भी आपको क्या देगा 1। दिस इंप्लाइज दो फंक्शंस की, आप ऐसा लिख सकते हो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.5, इन्हीं दो नंबर्स की सेम आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी इज इक्वल टू 1, इनकी दो दो एलिमेंट सेम इमेज रख रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज, तो देखो बेटा हमारे पास दो एलिमेंट्स थे 1 1 और 1.5, दो फंक्शन एलिमेंट्स अलग अलग थे, लेकिन उनके ऊपर जब हमने मैपिंग लगाई, जब हमने अपना फंक्शन अप्लाई किया तो दोनों की इमेज क्या आती है, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1। बट ये जो एलिमेंट्स है मैपिंग इक्वल आती है लेकिन 1 नॉट, इनकी इनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे बट 1 नॉट इक्वल्स टू 1.5। दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट 1 1। ये हमारे पास एक केस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम अपने ऑन टू के ऊपर। ऑन टू के ऊपर वो क्या कहता है, ऑन टू का केस करवाने से पहले मैं आप लोगों को बेटा ऑन टू के लिए एक रिजल्ट होता है, यहाँ पे आपकी डोमेन होती है और ये आपके पास बेटा कोडोमेन होती है। कोडोमेन वो होता है जहां आपका फंक्शन डिफाइन किया जाता है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आपका R पे डिफाइन किया गया है। तो जिन एलिमेंट्स की यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है। A की इमेज मान लीजिए 1 है, B की इमेज मान लीजिए 3 है और C की इमेज मान लीजिए 5 है। तो आपके पास हमने पढ़ा था कि जो रेंज होती है, अब रेंज वो होती है कि डोमेन के जिन एलिमेंट्स की एक्चुअली में उनकी अप्रोच हो रही है, रेंज हो रही है, जहां तक वो पहुंच रहे हैं और अपनी इमेजेस को रख रहे हैं, तो हम रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स को रखेंगे। ए की इमेज देखो बेटा कितनी आती है 1, बी की इमेज कितनी बन रही है 3, यानी कि बी की अप्रोच 3 तक है, और सी की इमेज क्या बन रही है बेटा 5। तो हमारे पास ये देखो कहाँ के एलिमेंट्स आते हैं, कोडोमेन के आते हैं, लेकिन सिर्फ वही एलिमेंट्स रेंज के अंदर जाएंगे जो एलिमेंट्स मैपिंग बनाते, जो एलिमेंट्स इमेजेस बनाते होंगे। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि रेंज की सबसेट भी होती है और पूरा का पूरा सेट भी होती है किसका बेटा, कोडोमेन का। ओके। अब आते हैं मैम कि इक्वल वाला सेट भी बता दीजिए, आपने सबसेट तो बता दिया। इस वाले एग्जांपल में बेटा जो आपकी रेंज है वो एक्चुअली में सबसेट है किसका, आपकी कोडोमेन का। कोडोमेन के लिए अगर आपने इक्वल के लिए देखना है, मान लीजिए यही एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे ये डोमेन ए बी सी और ये आपके पास थी कोडोमेन, यहाँ मान लीजिए आपने मैपिंग इनको दी है 3 4 और 5। अब मान लीजिए ए की मैपिंग 3 है, बी के लिए 4 है और सी की इमेज 5 है। तो अब यहाँ पे देखो जब रेंज की एलिमेंट्स हैं, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा 3, क्योंकि ए की इमेज 3 बन रही है, बी की इमेज 4 बनती है और सी की इमेज क्या बनती है 5 बनती है। और यही देखो यही जो एलिमेंट्स है वो पूरे के पूरे कोडोमेन को कवर कर रहे हैं, तो विच इज इक्वल्स टू क्या होती है, कोडोमेन। ओके, तो आप यहाँ से क्या हो जाएगी, रेंज पूरा का पूरा इक्वल हो गया किसके, कोडोमेन के। अब मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स बताए कि जब रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और रेंज सबसेट भी हो सकती है कोडोमेन के। तो बेटा आपके हमारे पास एक रिजल्ट होता है ऑन टू को प्रूव करने के लिए, बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स होते हैं ऑन टू के लिए क्या करते थे बेटा, हम मानते थे कि कोडोमेन में कोई ना कोई एक आपका एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। फॉर वाई के लिए आपके पास देयर एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स कोई एक एलिमेंट डोमेन से, सच दैट कब जब आप मैपिंग लगाओ इस फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे, तो क्या आना चाहिए हमारे पास, y ही आना चाहिए जब आप मैपिंग लगाओ दिए हो जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर, क्योंकि जो फंक्शन लगता है बेटा वो डोमेन के एलिमेंट्स पे रखता है और
फंक्शन लगने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए वही y आना चाहिए जो जिसके लिए वो एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक रिजल्ट था। और एक एक चीज और थी बेटा, आपके पास ओन टू होने के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है बेटा कि ये जो आपके पास डोमेन होती है और ये जो कोडोमेन होती थी आपके पास कोडोमेन, और यहाँ पे जो डोमेन होती थी, अगर इस फंक्शन को ओन टू होना है, यहाँ कोई मैपिंग फंक्शन एफ दिया हुआ है, अगर इसको ओन टू होना है तो जितने यहाँ एलिमेंट्स होंगे उनकी प्री इमेज यहाँ कंपलसरी एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी नॉन एम्प्टी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि खाली कोई भी नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट जरूर करनी चाहिए। तब हमारे पास केस क्या होता था, ओन टू। और ऐसा अगर होगा तो पूरी की पूरी कोड, अगर हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, अगर हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होगा यहाँ डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रेंज आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगी कोडोमेन के। रेंज पूरी की पूरी किसके इक्वल हो जाएगी, कोडोमेन के। तो यही रिजल्ट हम अपने क्वेश्चन में प्रूव कर देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप नंबर ऑफ मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कहीं आप एग्जांपल से एज्यूम करके मान सकते हो कि कोडोमेन में वो एलिमेंट्स नहीं जाते कि जिनके एलिमेंट्स की डोमेन में उनकी इमेजेस सेटिस्फाई करती हो। कुछ के लिए आप क्या एग्जिस्ट करते हो, आप मान सकते हो कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हो रही। अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेजेस वहां एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी हमारे पास कोडोमेन नहीं होगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो बेटा, अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने ऑन टू करना था। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ये भी रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन यहाँ देखो हमारे पास जब हम फंक्शन लगाएंगे तो इसमें कैसे एलिमेंट्स जाएंगे, कहने को तो ये रियल नंबर्स में ही जाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास जो रेंज बनेगी ये तो कोडोमेन है, ये हमारे पास कोडोमेन होगी। लेकिन यहाँ पे रेंज कैसे, अब ये देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे मान लीजिए -1.5, 1, 0, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह के एलिमेंट्स जाएंगे। और हमारे पास रेंज में देखो कैसे जाएंगे, हमने पूरे कोडो में नहीं लिखी, अब हम रेंज की बात कर रहे हैं। आपके पास जो फंक्शन डिफाइन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अगर आपने यहाँ पे 1 दिया है तो आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब अगर आप 1.5 देते हो बेटा तो कितनी रेंज आ जाएगी, तब भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 आएगी। अगर आपने यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 2 होने के बाद कितनी हो जाएगी, 2। अगर यहाँ पे 2.5 है तो बेटा 2.5 की रेंज कितनी बन जाएगी, तभी कितनी बनेगी, 2। अब ये देखो यहाँ पे, चलो मैं आपको पहले कोडोमेन ही लिखती हूँ। यहाँ पे ये आपके पास क्या है, रियल नंबर, यहाँ पे भी मानो 1.5, 1, 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 अप टू सोन, इस तरह से है। अब हमने क्या कहा है, ऑन टू होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऑन टू होने के लिए हर इमेज की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर अब ये देखो, अगर बेटा आप इसकी रेंज बनाओगे तो ये यहाँ पे देखना, इसकी रेंज 1.5 की इमेज क्या आएगी, 1, 1 की इमेज क्या आएगी, 1, 0 की क्या आएगी, 0, -1, -0, 0 की 0, 1.5 की 1, 1 की 1, 1.5 की 1 अप टू सो ऑन। अब देखना बेटा, ये आपके पास डोमेन है और यहाँ पे जो जाते हैं ये क्या है आपके पास, अब इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे आते हैं, इंटीजर्स, -1, 0, 1, 1 इस तरह के एलिमेंट्स होते जा रहे हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, जो एक्चुअली में हमारे पास जो रेंज बनेगी वो आपके पास इंटीजर्स की रेंज बनेगी, लेकिन जो आपके पास कोडोमेन दिया हुआ है वो आपके पास कितना है, रियल नंबर्स का है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रेंज यानी कि z नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि रियल नंबर्स के सेट से। अगर रेंज हमारे पास कोडोमेन के इक्वल नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जैसे 1.5 भी होगा, 2.5 भी होगा, 3.5, 3.1, 3.2 ऐसे बहुत से रियल नंबर्स होंगे जिनकी प्री इमेजेस नहीं एग्जिस्ट करती होंगी। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो जो हमारे पास रेंज बनने वाली है वो आपके पास कैसी है, इंटीजर्स, और आपके पास जो कोडोमेन है बेटा वो आपके पास कैसी है, रियल नंबर्स का सेट। दिस इंप्लाइज रेंज, तो आप क्या लिखोगे, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होती, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट ऑन टू दिस, हैंस हम क्या लिखेंगे, हमने 1, 1 और ऑन टू प्रूव करना था वो हमने कर लिया, तो हम बोलेंगे हैंस फंक्शन इज नॉट 1, 1, नाइदर 1, 1, नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, ना ये 1, 1 है ना ये ऑन टू।
देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन हमें दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू। क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन यहाँ पर फंक्शन को बदल दिया गया है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। वहां हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था और यहाँ पे हमें कैसा फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। इसे भी शो करना है कि ये ना तो वन वन बनता है ना कि ये ऑन टू। वेयर जहाँ पे क्या होता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा, अगर वो x की पॉजिटिव वैल्यू देता है या 0 देता है जब आपके पास x पॉजिटिव होता है, और जब आपके पास मॉडुलस x नेगेटिव होता है तो आपके पास, जब आपके पास x नेगेटिव होता है तो मॉडुलस की वैल्यू माइनस आती है। तो देखो कैसे करेंगे। फंक्शन आपका डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैसा दिया हुआ है मॉडुलस एक्स। अब यहाँ पे छोटा सा मॉडुलस एक्स को देखना, ये फंक्शन कैसे ओपन होता है। ये बेटा आपके पास ऐसे होता है कि अगर आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव देगा, अगर आपके पास एक्स जो है वो बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है या जीरो है, तब आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वहीं पर एक्स की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी अगर आपके पास एक्स कैसा है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब अगर आपके पास ये जीरो है, ये प्लस वन, ये टू, ये थ्री, अप टू सो ऑन, इस तरह से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। अगर आपके पास एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हुआ तो आपके पास सारे एक्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव। वहीं अगर आपके पास एक्स लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यूज को रखता होगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, और यहाँ एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यही आपके पास मॉडुलस फंक्शन होता है। अब इसको शो करके दिखाना है कि ना ये वन वन होता है ना ये ऑन टू होता है। छोटा सा मैपिंग से समझ लेते हैं पहले। देखो ये आपके पास रियल टू रियल डिफाइन है फंक्शन एफ 1.5 1 माइनस 0 1 1.5 2 2.5 अप टू सो ऑन। इसी तरह से माइनस 1.5 माइनस 1 0 1 1.5 टू 2.5 अप टू सो ऑन। अब ये देखना, अब बेटा ये देखना आपको पास जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है कि मॉडुलस एक्स, अगर आपने f की वैल्यू को, अगर आपने x को 1 दिया है तो f ऑफ 1 मॉडुलस ऑफ 1 कितना देगा, आपको 1 ही देगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव निकाल के देता है। वहीं अगर आपने x की वैल्यू को -1 लिया है तो -1 जैसे ही ये फंक्शन में अप्लाई होगा, और इसके मतलब ये होता है कि जब आपके पास मॉडुलस -1 होगा तो देखो जब इसकी वैल्यू देगा तब भी हमारे पास क्या देगा, -1 देगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है मॉडुलस फंक्शन जो नेगेटिव होते हैं ये भी हमारे पास सभी क्या पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। जो पॉजिटिव एक्स होता है तो ये भी हमारे पास क्या देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। इस तरह से बेटा जब आपने ये देखोगे आपने एक्स की वैल्यू यहाँ 1 थी, यहाँ -1 थी, लेकिन जब उनके ऊपर फंक्शन लगाया तो यहाँ भी +1 आती है और यहाँ पे भी +1 आती है। यही चीज हम अपने क्वेश्चन अप्लाई करेंगे टू प्रूव। क्या करेंगे बेटा, हमने टू प्रूव करना है एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये हमारा फंक्शन जो है ना तो वन वन बनता है ना ही वो ऑन टू बनता है। तो सबसे पहले बेटा हमने वन वन के लिए शो करना है। तो देखो लेट -1 कोमा 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के सेट से, यानी कि कहाँ से आते हैं बेटा, वो डोमेन से। क्योंकि किसी भी चीज को जब आपने नहीं में शो करना होता है तो आपके लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है उस चीज को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, उस चीज को नहीं दिखाने के लिए, नेगेटिव दिखाने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा देन, तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू जो -1 अप्लाई किया, दिस इंप्लाइज तो f ऑफ -1 मॉडुलस -1 की वैल्यू कितनी देगी, 1। और इसी तरह से जब 1 अप्लाई करोगे तो बेटा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या देगा, 1। दिस इंप्लाइज आपके पास जब -1 मैपिंग थी और जब यहाँ पे -1 का फंक्शन था और जब 1 का फंक्शन था तो दोनों की आउटपुट कितनी आती है, 1। बट आपके पास जो -1 है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज f इज नॉट 1 1। यहाँ से नॉट 1 1 हो गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं बेटा, ऑन टू करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया था। अगर हम अपनी रेंज को इक्वल, अगर ऑन टू दिखाना हो बेटा, अगर हमने ऑन टू दिखाना है तो हम अपनी अगर रेंज को कोडोमेन के इक्वल शो कर दें तो हमारे पास वो फंक्शन ऑन टू में चला जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास वो दोनों नॉट इक्वल से आते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर आप वन वन का करोगे, अब ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये आपके पास जो कोडोमेन में ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज देगा, क्योंकि ये जब यहाँ पे फंक्शन लगेगा तो ये सारे प्लस 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 के नंबर भेजता रहेगा, प्लस 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 के। तो नेगेटिव वाले नंबर्स तो इसमें आएंगे नहीं, यानी कि नेगेटिव वाले नंबर्स की यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यहाँ वाले डोमेन में। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, मॉडुलस एक्स। एक्स कैसा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स की जो रेंज होगी ना, इसकी रेंज ये देखना सारे पॉजिटिव, अभी मैंने आपको बताया कि ऑल पॉजिटिव नंबर आएंगे और जीरो किस में आता है, जीरो भी पॉजिटिव में आता है।
और हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है 0 से लेके ये कहाँ तक जाते हैं बेटा, पॉजिटिव में इंफिनिटी। और सिमिलरली अगर आपने माइनस इंफिनिटी शो करना होता है तो वो सारे नेगेटिव नंबर्स इस तरफ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर इस तरफ जाते हैं। तो अगर मॉडुलस फंक्शन है तो वो सारे हमारे पास कौन सी रेंज को कवर करेगा, 0 से इंफिनिटी। क्योंकि अगर आप कैसे ही नंबर नेगेटिव डालते रहो, जैसे ही उसके ऊपर मोड अप्लाई होगा वो सारे कैसे नंबर देता जाएगा, पॉजिटिव। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज होगी, ये रेंज को खींचेगा, वो 0 को इंक्लूड करते हुए इंफिनिटी तक जाएगा। क्योंकि रियल नंबर्स तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी नंबर्स आप उठाते रहो। और इनफाइनाइट पे बेटा आपका ओपन ब्रैकेट लगता है और जो 0 है वो क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि ये फंक्शन ये वैल्यू रखेगा। तो हमारे पास यहाँ से रेंज कैसी हो जाएगी, ये आपकी रेंज होगी 0 टू इंफिनिटी। देन और जो हमारे पास कोडोमेन है, कोडोमेन कैसी है, पूरा का पूरा रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में तो नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे और पॉजिटिव भी इंक्लूड होंगे, लेकिन हमारी रेंज में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर वालों को इंक्लूड करता है। दिस इंप्लाइज रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, नॉट ऑन टू। हेंस फंक्शन f is neither 1 1 nor on to। ना तो ये 1 1 बनता है, ना ही ये on to बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखना अपनी बुक में, शो दैट सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, इज गिवन बाय, कैसा दिया हुआ है, f ऑफ x 1। इसमें तीन ही वैल्यू अटेन करता है बेटा, 1 करता है, 0 करता है और -1 करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। 1 कब करेगा, जब आपके पास x ग्रेटर देन, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव अटेन करता है। जब आपके पास x 0 होगा तो ये सिर्फ 0 लेगा। और जब आपके पास x यानी कि माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स लेगा तो ये -1 लेगा। कहने का मतलब जब आपके पास 0 होगा तो ये खाली 0 वैल्यू अटेन करेगा। जब आपके पास सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो ये ओनली प्लस का 1 अटेन करेगा। और जब आपके पास माइनस के नंबर्स होंगे तो ये ओनली -1 को अटेन करेगा। ये सिर्फ इन तीन नंबर्स को अपने अंदर रखता है सिग्नम फंक्शन। तो इसको देखो, इसने क्या करना है, यही शो करना है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 बनते हैं इस तरह के फंक्शन और ना ही ये ऑन टू बनते हैं। देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। एफ हमें हमारे पास कैसा डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर इज एफ ऑफ एक्स, तीन नंबर से अटेन कर रहा है, माइन 1, एफ ग्रेटर देन 0 आता है 1, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 होगा जब x पूरा का पूरा 0 होगा और -1 होगा जब x लेस देन 0 होगा। बेटा अब तक के हम तीन फंक्शंस पढ़ के आ चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में। सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा था, जो अपने से अपनी जो क्या कहता है, अपने से छोटी या अपने के ही वैल्यू नंबर देता है, इस तरह के फंक्शंस ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े थे। सेकंड हमने फंक्शन पढ़ा था कौन सा, मॉडुलस फंक्शन, जो नेगेटिव को भी क्या करता है, पॉजिटिव नंबर निकाल के देता है। थर्ड हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, सिग्नम फंक्शन, जिसके हमारे पास सिर्फ तीन ही रेंज के एलिमेंट्स होते हैं, -1 0 और 1। किसी भी तरह का नंबर तो ये तीन ही लेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, 0 के लिए 0 और 1 के लिए 1। इन तीनों फंक्शंस को हमने क्या दिखाया, ना तो ये 1 1 होते हैं, ना ही ये ऑन टू होते हैं। क्योंकि 1 1 होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। और ऑन टू होने के लिए या तो रेंज दिखा दो कोडोमेन के इक्वल, या फिर हमारे पास यहाँ के एलिमेंट्स की क्या करो, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट शो कर दो कि जिसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट करती हो। टू प्रूव f is neither 1 1 nor on to। ना तो ये फंक्शन 1 1 बनता है, ना ही ये on to बनता है। देखो कैसे करेंगे। 1 1 के लिए बेटा 1 1 में देखना, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 2 3 ये कुछ छोटे नंबर ले लो, -1 1, वो क्लियर ही कर देते हैं, दोबारा से नंबर लिखती हूँ, -2 -1 0 1 2, इस तरह के लिए -2 -1 0 1 2 3 4 ये लिए। ये आपके पास डोमेन है, ये आपके पास कोडोमेन है और ये आपके पास फंक्शन लगा हुआ है। जब आपने बेटा आपके पास जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है। अब इसने देखो जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जब आपने x की वैल्यू 2 ली, जब x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 है, जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कैसी वैल्यू लेगा बेटा, 1 लेगा। x ग्रेटर देन 2 है, 0 है, तो हमारे पास इसकी फंक्शन क्या आ जाएगा, 1। अब 1 लो, 1, अब 1 भी तो ग्रेटर देन 0 है, ये भी 0 होगा तो हमारे पास मैपिंग 1 की भी क्या आ जाएगी, ये 1 हो जाएगी। अगर आपने 0 लिया है तो 0 के लिए 0, क्योंकि हमने पता है कि 0 इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली अगर आप -1 लेते हो, -1, अब ये देखो जब आपके पास x की वैल्यू -1 लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा, तो आपके पास फंक्शन कैसा आएगा, -1। तो यहाँ से ये देखना, ये -1 के लिए -1 देगा, -2 के लिए भी 1 देगा, 0 के लिए 0 देगा। बहुत से एलिमेंट्स की क्या हो रही है, सेम इमेज बन रही है, यहाँ पे इनकी सेम इमेज बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैनी वन का केस आएगा, 1 1 का केस नहीं आएगा।
तो हम सिमिलरली किस तरह से प्रूफ, तो देखो किस तरह से प्रूफ करेंगे। लेट 1, 2 बिलोंग कर लेते हैं हम अपनी डोमेन से। हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स, जब फंक्शन 1 पे डिफाइन करेंगे बेटा, पॉजिटिव नंबर है तो मैपिंग कितनी आएगी 1। सिमिलरली जब आप एफ ऑफ 2 करोगे तब भी हमारे पास रिजल्ट रेंज कितनी आएगी 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना देता है सेम, यानी कि सेम इमेज देगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं बट 1 नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, इमेजेस जरूर इक्वल हैं। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं बैठता। इसी तरह से आप जब ऑन टू के लिए प्रूव करोगे, ऑन टू में देखना बेटा, ऑन टू में आपके पास रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ -1 0 और 1, सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। बाकी के नंबर्स जो ऊपर की तरफ जाएंगे जो नीचे की तरफ आएंगे उनकी इमेजेस कहाँ हैं, यहाँ वाले एलिमेंट्स में। यहाँ वाले एलिमेंट्स इसके तो सारे नेगेटिव नंबर होंगे, इस पे 0 होगी, इसके लिए सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे जो 2 3 4 होगा, यहाँ जो -2 -3 होंगे उनकी इमेजेस कहाँ जाएंगी, उनकी भी तो ये सेम बनेंगी। तो हम क्या कहेंगे, रेंज कितनी है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स -1 0 1, दिस इंप्लाइज रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, देयरफॉर f इज इक्वल नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, हेंस जो फंक्शन है बेटा आपके पास f इज नाइदर, ना तो ये 1 1 बनता है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये ऑन टू बनता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब करते हैं, आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं डाउट होता है तो आप लेक्चर को देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम अपने डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आप लोगों को और इजी बनाने की कोशिश करेंगे, लेक्चर को दोबारा से समझाएंगे। और आप भी वीडियोस को अगेन देख सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही बेटा ऐसा एक्सरसाइज ऐसी होती है जो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती हैं। तो ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को, इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, तब आप लोगों को ये चीज हैप्चुअल हो जाएंगी, अच्छे से समझ आएंगी। चलिए करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या कहती है, लेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, एंड जो बी के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं वो दिखाते हैं 4 5 6 एंड 7। एक तरह से आपके पास दो वेल डिफाइंड सेट दिए हुए हैं 1 2 3, बी एक सेट दिया हुआ है 4 5 6 7। और उसने बोला है कि मान लीजिए कि जो f है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से सेट दिए हुए हैं 1 4 2 5 एंड 3 6। ये एलिमेंट्स, ये उसने पेयर दिए हुए हैं फंक्शन के अंदर, ऑलरेडी बने बनाए पेयर दिए हुए हैं। बी अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, शो दैट जो f है वो आपके पास कैसा है बेटा, वो 1 1 भी है। अब देखो इसको क्या करेंगे, a आपके पास डिफाइंड है 1 2 3, और आपके पास b डिफाइंड है 4 5 6 7। ये आपके पास सेट दिए हुए हैं, फंक्शन आपको दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। यहाँ से ध्यान से देखना, अगर आप पेयर वाइज उठाओ आपको पता है जो पहला एलिमेंट आता है वो आता है आपके पास बेटा डोमेन से, ये आपके पास बेटा रेंज ही है, ये भी रेंज, ये भी रेंज और ये भी रेंज। कोडोमेन के अंदर से देखो, कोडोमेन ये होती है ना, यहाँ पे सेट ए होता है, यहाँ सेट बी होता है, पूरा का पूरा सेट जो बी होता है वो कोडोमेन के अंदर आता है। अगर ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन है, हमारे पास पूरा सेट क्या है 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखना 1 1 तो हो गया क्योंकि हर एक एलिमेंट की। अब हमारे पास डोमेन कितनी निकली 1 2 3, कोडोमेन कितनी निकली बेटा आपके पास 4 5 6 7, ये आपके पास कोडोमेन है। 1 की इमेज 4 दी हुई है, 2 की इमेज 5 दी हुई है और 3 की इमेज कितनी दी हुई है 6। तो हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज 4 5 6 एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये 1 1 है। तो आप लिखोगे कैसे, ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आपने लिखना है ईच एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 1 1। तो यहाँ से फंक्शन एफ एफ 1 1 हो गया हमारे पास फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज, यही हमने शो करना था अपने फंक्शन को,
यही शो करना था बेटा और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी कल के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे। आज के सेशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 to 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखिए, अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे नहीं चल सकते और धीरे 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 आप मैथ से डरने लगोगे, बचने लगोगे, भागने लगोगे, फिर मार्क्स स्कोर नहीं होंगे और फिर यही आपके पास आगे चलकर स्ट्रेस टेंशन का कारण बनेगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, फ्रेंड सर्कल तक चैनल को रिकमेंड करो। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहां से जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।